गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो जो डॉग है उसने अपना खुद का मालिक कैसे पाया। हाउ द डॉग फाउंड, कुत्ते ने पाया हिमसेल्फ अपने आप और न्यू मास्टर अपना नया स्वामी। तो जो डॉग है उसने अपना स्वामी खुद कैसे पाया। तो वेलकम टू स्टडी वॉल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ लाइन है उन पे हम नजर करेंगे। यू मे नो, आप सब जानते हो, दैट कि द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जो डॉग है और वॉल्फ है वो आपस में काफ़ी अच्छे रिलेटेड हैं। यू मे आल्सो नो, आप सभी अच्छे से जानते हो, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी, यानी कुछ सदियों से पहले ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल, कि मानव ने जंगली वाइल्ड एनिमल को कैसे नियंत्रित किया और कैसे उनको पालतू बनाया। डोमेस्टिकेटेड मीन केप्ट एज ए पेट। डोमेस्टिकेटेड ठीक है, यानी कि मानव ने किस तरह से वाइल्ड एनिमल पे कंट्रोल करके उसको अपना एक पालतू बनाया। हेयर इज स्टोरी, यहाँ एक स्टोरी है, कहानी है अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम्ड एनिमल, के जो कुत्ता है वो कैसे एक पालतू जानवर बना। यानी कि हम जब डॉग को कहते हैं ना कि डॉग इज अ पेट एनिमल, तो डॉग एक पालतू जानवर है, तो वो डॉग पालतू जानवर कैसे हुआ, कैसे उसको मानव ने पालतू बनाया, कैसे कुत्ता अपने आप पालतू हुआ, ये हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। पहला पैराग्राफ, डॉग्स वर वंस देयर वन मास्टर। जो डॉग है वो अपने आप का खुद का एक स्वामी होता था। एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और जैसे भेड़िया करता था वो वैसे ही करता था। इन फ्रीडम, आज़ादी से। Until, जब तक कि a dog was born, जब तक कि एक कुत्ता जन्म ले, who was ill pleased with this way of life, वो इस तरह के जीवन से ना खुश था। ill pleased means ना खुश होना। तो इसमें बताया गया था डॉग वाज बोर्न, जब तक कि कुत्ता का जन्म हुआ, हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, वो इस तरह के जीवन से नाखुश था। ही वाज सिक, वह थका हुआ था। एंड टायर्ड ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। ही वाज सिक, वो परेशान हो गया, थका हुआ था। एंड टायर्ड टू वैंडरिंग, घूमते घूमते, अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में घूमते घूमते वो थक चुका था। एंड बीइंग फ्राइटेंड, ये डरा हुआ था। ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, कि वह उससे ज़्यादा यहाँ कौन ताकतवर है। सेकंड पैराग्राफ, ही थॉट, वह सोचता है, इट ओवर, इसके बारे में, यानी कि उसको लगता था कि उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है इसमें, तो वो इसके बारे में सोच रहा था। तो उसके दिमाग में विचार आता है, डिसाइडेड, और निश्चय करता है, दैट कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम, जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, यानी कि वो एक ऐसे इंसान का स्वामी बन जाए, एक ऐसे का स्वामी बन जाए, यानी नौकर बन जाए, सॉरी। ही थॉट इट ओवर, वह इसके ऊपर सोचता है, बारे में सोचता है। एंड डिसाइडेड, और निश्चय करता है, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो, वह उसका नौकर बन जाए, यानी कि जो ताकतवर है वो उसका कुत्ते का स्वामी बन जाए और जो कुत्ता है वो उसका नौकर बन जाए। एंड ही सेट आउट फाइंड सच अ मास्टर, और उसने अपने मास्टर की तलाश करना चालू कर दी, यानी कि उसने अपनी तलाश शुरू कर दी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि जो कुत्ते
होते थे पहले वो अपने आप के खुद के मालिक होते थे, वो वॉल्फ की तरह ही रहते थे, आज़ादी से रहते थे। जब तक वो उनका जन्म नहीं हुआ था तब तक वह ना खुश थे इस तरह के जीवन से। कुत्ते अपने आप का, जो डॉग होते थे, खाने की तलाश करते करते परेशान हो गए, थक गए, तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस धरती पर एक ऐसे को मालिक बना लूं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। थर्ड पैराग्राफ है, ही वॉक्ड, वह घूमता रहा, एंड ही वॉक्ड, और घूमता रहा, वो घूमता रहा, चलता रहा और चलता रहा। एंड ही मेड अ किंग्समैन ऑफ इट, वह अपने एक रिश्तेदार से मिला। किंग्समैन मीन्स रिश्तेदार। रिश्तेदार, वह अपने एक रिश्तेदार से मिला। A big wolf who was as strong as he was fearless, एक बड़े भेड़िए से जो कि बहुत ताकतवर था, he was fearless, और बहुत डरावना भी था। Where are you going, dog? The wolf asked, जो wolf था उसने उससे, कुत्ते से, डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service, babe. Would you like to be my master? Wolf, वो कहता है, I am looking for someone, मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, to take up service, babe, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। Would you like to be our master? क्या तुम मेरे मास्टर यानी कि मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? Wolf, I don't see why not. I don't see why not, क्यों नहीं? The wolf said, wolf ने कहा, and this agreed upon, और वह इस पे राजी हो गया। कौन राजी हो गया? wolf. The two of them went to on together, और वह दोनों एक साथ घूमते रहे यानी कि वो एक साथ चले गए। They walked, वह चलते रहे, and चलते रहे, and all of a sudden, तभी अचानक, the wolf lifted his nose, जो भेड़ दिया था उसने अपनी नोज से लिफ्टेड ऊपर की, एंड स्नीफ, सूंघा, डार्टेड क्विकली, हट गया, ऑफ पाथ, रास्ते से, एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल के अंदर जाकर गहराई से छुप गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, जो कुत्ता था वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ इस चीज को देख के, वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। स्नीफ्ड में सूंघना। स्नीफ्ड में सूंघना। तो इसमें बताया गया है, जब है ना कुत्ते ने वॉल्फ से कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, तो वो उस पर राजी हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वे चलते रहते हैं, तभी अचानक वॉल्फ रुकता है और अपनी नोज से सूंघता है क्योंकि कुछ घटने वाला है। डार्टेड क्विकली ऑफ पाथ, वह अपने रास्ते से हट जाता है। डार्टेड मीन्स हटना, हट गया। Darted quickly off path and into the bushes. Bushes means झाड़ियाँ। And crept deeper into the forest, और जंगल में अंदर जाकर छुप जाता है। द डॉग वाज मच सरप्राइज, और जो कुत्ता होता है वो इसको देखकर सरप्राइज होता है। बट कम्स ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मास्टर? ही आस्क्ड, वह पूछता है। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो मच, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता? देयर इज ए बियर, यहाँ एक भालू है। आउट ऑफ देयर, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, तुमको और मुझको। फिफ्थ वाला, सीइंग दैट, यह देखकर, द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ, के भालू जो है भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन वॉल्फ। द डॉग डिसाइड टू
टेक अप सर्विस विद हिम। तो जो कुत्ता था उसने निश्चय किया कि वह उसको छोड़ के, वॉल्फ को छोड़ के बियर का सर्वेंट बनेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और बियर से पूछा, टू बी हिज मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्या आप मेरे स्वामी बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रेपिडली, रेपिडली मीन्स इमीडिएटली यानी कि तुरंत। Rapidly means immediately यानी कि तुरंत। The bear agreed to this rapidly and said, और कहा, let us go, हमें अब चलना चाहिए। and find a herd of cow, और एक गाय का झुंड देखना चाहिए। I kill a cow, मैं गायों को मार दूंगा। and then, और तब we can both eat our fill, और हम अपना पेट भर सकते हैं। यानी कि मैं एक गाय के झुंड को देखूंगा और जब उसको मारूंगा तो हम दोनों उनको खाकर अपना पेट भरेंगे। 6 पैराग्राफ। दे वॉक ऑन, वे आगे बढ़ते हैं। एंड सो देखते हैं, सो अ हर्ड ऑफ काउ, एक गाँव का झुंड, गाय का झुंड। बट जस्ट, लेकिन तभी as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise। तभी वे जब आगे इस तरफ की दिशा में बढ़ते हैं, उनकी गायों की तरफ बढ़ते हैं, तभी एक आवाज़ सुनते हैं, भयानक आवाज़ सुनते हैं। The cows were moving, गायें रेंगने लगती हैं लाउडली, तेज से। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और हड़बड़ाहट में सारी दिशाओं में, यानी कि ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ की दिशाओं में भगने। जब एकदम कोई हमें हड़कंप मचता है तो जो भीड़ होती है वो सब तरह जब सब जगह फैल जाती है। इसी तरह जब एक भयानक आवाज़ सुनी थी तो गाय भी चारों तरफ फैल गई थी। इसमें क्या है आपको ये बताया गया पहले पैराग्राफ में कि जो कुत्ता होता है वो अपना खुद का मालिक होता है और वॉल्फ की तरह रहना पसंद करता है, उसी की तरह वो फ्रीडम से रहता है। लेकिन वो इस तरह के जीवन से परेशान हो गया था, थक गया था कि उसको खुद अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता था और वह सोचता था कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ कौन है। तो एक दिन वो इस बारे में सोचता है और सोचता है कि क्यों ना मैं एक ऐसे इंसान को ऐसे मास्टर का सर्वेंट बनूं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो इस धरती पर। तो वो इस चीज़ की अपने मास्टर की खोज में निकल पड़ता है। तभी एक वॉल्फ से मिलता है, वो वॉल्फ से कहता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे। वॉल्फ राजी हो जाता है। जब वॉल्फ और वो डॉग दोनों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहता है, एक स्मेल आती है, तो वॉल्फ कहता है कि यहाँ पर बियर है, भालू है जो हम दोनों को खा जाएगा। तो डॉग जो सोचता है, अरे ये तो वॉल्फ जो बियर है वो डॉग से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो डॉग वॉल्फ को छोड़ के बियर के पास चला जाता है। बियर और डॉग दोनों एक दूसरे के वो दोस्त हो जाते हैं। डॉग जो है उसका बियर का सर्वेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, वो कहता है कि हमें एक ऐसे गाय का झुंड देखना चाहिए और उनको हम मारूंगा मैं, उसको तुम खा लेना और मैं भी खाऊंगा, जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। तो वो दोनों जब आगे की तरफ जाते हैं तो एक भयानक आवाज़ आती है जिसके कारण गाय हड़बड़ाहट में चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो आगे अब क्या होता है, जो डॉग है, जो क्या कहते हैं आपका बियर है, वो दोनों गाय को खाते हैं। गाय किस वजह से और उनकी आवाज़ किसकी, ये भयानक आवाज़ थी, टेरिबल नॉइस किसकी थी, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको मैंने 6 पैराग्राफ करा दिए हैं और मैं 4 पैराग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।